हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फास्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में संख्या तथा संख्या पद्धति से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आज मुख्य बातें देखेंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट थ्योरी देखेंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख बातें आइए देखते हैं। कह रहा है कि अंक यानी डिजिट, अंक मतलब डिजिट जो है, अंक गणित में सभी संख्याएं 10 चिन्ह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो द्वारा प्रकट की जाती है जिन्हें अंक कहा जाता है। ठीक, एक से लेकर 9 तक चिन्हों को संख्यात्मक संख्या कहते हैं, मतलब संख्या कहते हैं। ठीक है, जीरो मतलब जीरो शून्य को कहते हैं। ठीक है, जीरो शून्य को कहते हैं। संख्या यानी नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अंकों के संयोग से संख्याएं बनती हैं। ठीक है, मतलब 0 से लेकर के 9 के बीच में जो संयोग है इसी से संख्याएं बनती है। आइए देखते हैं संख्याएं बनती है। संख्या संबंधित कुछ बातें। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। और उसके बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, इसमें समझने की बात है कि इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि 3 अंकों की बड़ी संख्या एवं 3 अंकों की बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का अंतर कहेगा। ठीक है, छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है? 999 माइनस 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? 100। तो क्या कीजिएगा, 999 में 100 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 899 आपका आंसर आ जाएगा, 899। इसमें कह देगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो 6 अंकों की सबसे बड़ी 6 गो 9 कर दीजिएगा, 6 गो 9 1 2 3 4 5 6, फिर 1 पर 5 गो जीरो, 1 पर 5 गो जीरो, फिर 8 हो जाएगा 9। उसके बाद 9 के 9 9 के 9 9 के 9 9 के 9, मतलब 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब कितना हो जाएगा? 89,999 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस आपका जो है थ्योरी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आइए कुछ और बातें देख लेते हैं। फिर दोस्तों आपको क्या कर रहा है कि किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। जैसे कह रहा है कि किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य होता है। अब मान लीजिए कि 8 को 0 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? 0 होगा। 9 को 0 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? 0 होगा। 0 को 7 से गुणा कीजिएगा तो 0 ही होगा। तो वही मतलब थ्योरी कह रहा है, थ्योरी में क्या कह रहा है कि किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है, जैसे इतना इतना। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। आइए फिर देखते हैं क्या कह रहा है। फिर कह रहा है किसी भी संख्या को n से गुणा करने पर गुणनफल दी गई संख्या होती है, जैसे इतना। मतलब किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल दी हुई संख्या जैसी ही होती है। मतलब आप 8 को 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? 8 होगा। 9 को 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? 9 ही होगा। 10 को मतलब 1 को 10 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? 10 होगा। इस थ्योरी का मतलब क्या है? वही है कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल दी गई संख्या होती है, जैसे इतना इतना 8 गुना उतना। ठीक है, वही है। उसके बाद क्या कर रहा है? किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर भागफल दी गई संख्या होती है। भागफल दी गई संख्या होती है। मतलब आप 6 को 1 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? आपका आंसर 6 ही होगा। 7 को 1 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका 7 ही आंसर होगा। फिर आइए देखते हैं अगला थ्योरी क्या कर कि संख्या के प्रकार मतलब काइंड ऑफ नंबर्स, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं से वस्तु की
गिनती की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब इत्यादि। इसमें कुछ जो है फार्मूला दिया गया है, इसको समझिए दोस्तों। कह रहा है जोड़ के लिए विशेष सूत्र माने स्पेशल फार्मूला ऑफ एडिशन। मतलब कोई क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, आपको क्वेश्चन आएगा कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब ये फार्मूला है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि 5 लगातार प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो मतलब 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 2 3 4 प्लस 5 कीजिएगा, तो इसको जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, 3 3 6 6 4 10 यानी 5 5 15। ऐसे फिर अगर 10 से को बोलेगा तो फिर 10 को निकालिएगा, ये मतलब 10 बोलेगा 10 प्राकृत संख्याओं का योग, तो देखिए 5। इसका फार्मूला डायरेक्ट क्या है, देखिए इसका फार्मूला डायरेक्ट है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। यानी किसका कर रहा है, 5 लगातार सम क्या कर रहा है, प्राकृत संख्या 5 लगातार प्राकृत संख्या का बोला है, तो 5 इसको 5 प्लस 1 कर दीजिए बटा 2 कर दीजिए। फिर इसको 5 गुने 5 1 6 बटा 3 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 2 है तो 2 कर दीजिए, इसको काट दीजिए तो 3 5 3 3 दूना 6, उसके बाद इसको 5 3 15। देखिए आपका आंसर क्या आया, सेम आया। तो आप फार्मूला से कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगर लगातार 10 सम संख्या प्राकृत संख्या का बोलेगा, लगातार 10 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो लगातार 10 प्राकृत संख्या का योग है 10 और उसके बाद 10 प्लस 1 बटा 2 यानी 10 गुने 11 बटा 2 यानी काट दीजिएगा तो 5 यानी 55 आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। फिर आइए, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा। मतलब वर्गों का योग कहीं पूछ दिया, वर्गों का योग पूछ देगा तो n इंटू n प्लस 1 और उसके बाद n 2n प्लस 1 बटा 62। लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग पूछ देगा 10, तो यहाँ पे 10 कर दीजिएगा, n है तो 10 और उसके बाद 10 प्लस 1 उसके बाद 2 इंटू गुने 10 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा 10 गुने 11, फिर इसको घेर दीजिएगा, तो इसको क्या कीजिएगा 10 दूना क्या हो जाएगा, ये 20 1 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 बटा फिर 110 गुने 21 कीजिएगा बटा 6, 3 दूना 6 7 21 यानी फिर इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 55। तो 55 गुने 7 यानी 7 5 35 हासिल 3 7 5 35 3 38 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 385 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।